हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने ईडीडी सेकंड की क्लास को लेकर के आ गया हूं। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पाइप अर्थिंग के बारे में पढ़ा था और पाइप अर्थिंग में आपको जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी जो आपको क्लियर हो गई होंगी कि पाइप अर्थिंग कैसे किया जाता है। अब हम चलेंगे आपका अपने अगले टॉपिक की तरफ, प्लेट अर्थिंग। जो हमारा आज का नया टॉपिक है वह है प्लेट अर्थिंग। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, प्लेट अर्थिंग। क्या होता है भाई प्लेट अर्थिंग? चाहे पाइप अर्थिंग हो चाहे प्लेट अर्थिंग हो, दोनों का यूज जो होता है वह आपका किसी भी सब स्टेशन में अर्थिंग करने के लिए, किसी भी टावर की अर्थिंग करने के लिए, किसी भी वैद्युत संस्थान की अर्थिंग करने के लिए, किसी भी आपका छोटे सब स्टेशन या बड़े सब स्टेशन के अर्थिंग करने के लिए, यानी इन सब की अर्थिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग दोनों का प्रयोग करते हैं हम। और हालांकि ये प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग अलग अलग टाइप की होती है। कहीं कहीं क्या होता है आपका विस्तृत, जैसे हमने आपका विधिवत दिखाया था उस तरह से कहीं कहीं आपका किया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है सीधे पाइप ही डाल देते हैं। कहीं कहीं क्या होता है आपका कि एक ही साइज की पूरी पाइप होगी और उसमें क्या होगा, एक बोरे या दो बोरे नमक और चारकोल की परत डाल देंगे। तो अलग अलग तरह से डिजाइन की जाती है। जरूरी नहीं है कि जो आपको पढ़ाया जाए सिर्फ सेम वैसा ही आपका वर्क हो, नहीं। जब आप वर्क करने जाएंगे तो वर्किंग का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी सामग्री लागत होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। और काम अगर उतना ही कर रहा है, कोई भी मैटर है, मैटर अगर उसके जैसा ही हमें क्या है वर्क दे रहा है और उसमें लागत कम है और जो आप पढ़ रहे हैं उसमें लागत ज्यादा हो, तो आप हमेशा याद रखिए कि किस प्रणाली का यूज करेंगे जिसमें लागत कम हो और सेम उसके इक्विवेलेंट क्या करे, आपका वर्क करे। तो वैसी विधि का हम यूज करते हैं। हालांकि जो आपको पढ़ाई जाती है विधियां, इतना विस्तृत वर्णन, इतना आपका विस्तृत कभी भी आपका वर्किंग में नहीं यूज लाया जाता। कभी भी वर्किंग कराते समय इतना आपका यूज में नहीं लाएंगे, बल्कि इससे क्या होता है और सिंपल होती है वर्किंग आपका। ये चीज हमेशा याद रखें। लेकिन आपको एक प्रोसेस समझा दिया जाता है, एक आपके दिमाग में आइडिया बना दिया जाता है कि अगर आप इन सब चीजों को समझे रहेंगे तो आने वाले इन फ्यूचर में जो भी आपको वर्क करना होगा वह वर्क आपको आसानी से करना हो और आसानी से समझ में भी आए। क्योंकि जितना आप कठिन समझे रहेंगे, जितना आप ज्यादा से ज्यादा समझे रहेंगे, अगर वही वर्क आपको करने के लिए दिया जाएगा और सिंपल रूप का दिया जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी वर्किंग वाली चीज होती है वो अलग होती है और जो आप पढ़ते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक जैसे नहीं होते हैं कभी भी। अब प्लेट अर्थिंग को करने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले खुदाई की जाती है, गड्ढा किया जाता है। जैसे सेम प्रोसेस वहां पर था, वहां पर भी हमने क्या किया था? गड्ढा खोदा था। यहां पर भी हम क्या करेंगे? गड्ढा खोदेंगे। चाहे प्लेट अर्थिंग हो चाहे पाइप अर्थिंग हो, दोनों में ही आपका गड्ढा खोदा जाता है। तो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या है? ग्राउंड है। इस तरह से इस ग्राउंड के नीचे क्या किया जाएगा भाई? आपका ये गड्ढा खोदा जाएगा इस तरह से। ये आपका ग्राउंड के नीचे आपका गड्ढा खोदा जाएगा। ये इस तरह से हम क्या करेंगे? गड्ढा खोद देंगे। गड्ढा खोदने के बाद क्या करेंगे भाई? ये गड्ढे की जो चौड़ाई रहेगी वो कितना रहेगी? गड्ढे की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर रखी जाएगी। गड्ढे की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर रखी जाएगी। तो गड्ढे की ये जो चौड़ाई होगी वो कितना होगी? 90 सेंटीमीटर होगी। 90 सेंटीमीटर। और इस 90 सेंटीमीटर के अंदर आपका क्या किया जाएगा? प्लेट को वर्टिकल रखा जाएगा। प्लेट को कैसे रखेंगे? वर्टिकल रखेंगे, वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे। और प्लेट को वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे तो यहां जो प्लेट किया जाता है, यूज किया जाता है, वो वह दो प्रकार का प्लेट यूज किया जाता है। पहला होता है कॉपर का प्लेट, दूसरा होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट। कॉपर का प्लेट जो होता है उसकी जो साइज होती है कॉपर के प्लेट की 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 3.15। कहीं कहीं यही आपका साइज होती है 3.18। आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग साइज पढ़ने के लिए मिलेगी। आप यहां जो पढ़ रहे हैं वो 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 3.15 mm पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में होती है, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू हमेशा mm में होती है, ये याद रखेगा। एक आपका क्या है? लंबाई है, एक उसकी क्या है? चौड़ाई है आपका। यानी ये भुजा का माप है और एक ये भुजा का माप है।
और तीसरी जो भुजा दिखाई गई है ये 6.30 या 3.15, ये इसकी मोटाई दिखाई गई कि इसकी मोटाई कितनी होती है। तो किसी किसी किताब में 3.18 होता है, किसी किसी किताब में 3.15 होता है, तो ये हमेशा याद रखेगा। तो ये आपका कॉपर की साइज होती है। उसी तरह से गैल्वेनाइड आयरन का साइज होता है 60 सेंटीमीटर गुणते 60 सेंटीमीटर गुणते 6.30 या कहीं कहीं आपको मिलेगा 6.35 mm, ये मिलेगा आपको। तो ये साइज होती है किसकी, जीआई के प्लेट की। इस प्लेट को क्या किया जाता है, उस गड्ढे के अंदर वर्टिकल रखा जाता है। वर्टिकल कैसे रखेंगे भाई, वो समझिएगा। वर्टिकल कुछ हम इस तरह से रखेंगे, जैसे ये है आपका, ये पाइप है, ये सब प्लेट है। इस प्लेट को क्या करेंगे, उस गड्ढे के इस तरह अंदर इस तरह खड़ा रखेंगे। उस गड्ढे के अंदर इस तरह हम क्या करेंगे, खड़ा रखेंगे। आपका ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे हम गड्ढे के अंदर नहीं रखेंगे। हम गड्ढे के अंदर कैसे रखेंगे, गड्ढे के अंदर हम ऐसे रखते हैं, इस तरह से रखेंगे। और गड्ढे के अंदर जब रखेंगे तो इसके साथ पाइप लगाते हैं। पाइप कैसे लगाते हैं, तो ये जैसे कोई गोलाकार चीज हो गई, तो गोलाकार चीज को हम क्या करते हैं, आपका ये जो इसका पूरा गोलाकार भाग है, ये पूरा गोलाकार भाग है, इसको बीच से ऐसे काट देते हैं, ऐसे बीच से काट देते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं, आपका काटने के बाद इसके अंदर इसको लगा देते हैं इस तरह से। अब क्या होगा भाई, ये पाइप दोनों साइड हो जाएगी, पाइप का कटा हुआ भाग दोनों साइड होगा। अब इसी में एक पेंच डाल करके क्या करेंगे, इसको इस पार से इस पार तक कस देंगे। अब ये उसी में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये प्लेट आपका बंध जाएगा, किसके साथ, उस पाइप के साथ। अब उसी पाइप से क्या करेंगे, आप इसको प्लेट को निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये जो दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा क्या है, इस प्लेट के साथ ये बंधा हुआ है पाइप। और बंधता कैसे है, पाइप को हम क्या करते हैं, ये जो हमारी गोलाकार पाइप होती है, इस गोलाकार पाइप को हम क्या करते हैं, बीच से आपका उसको काट देते हैं। तो एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, इस प्लेट को ला करके स्थापित कर देते हैं। प्लेट को स्थापित करने के बाद इधर से उधर आपका पेंच द्वारा क्या किया जाता है, कस दिया जाता है। तो ये बन जाता है आपका क्या, प्लेट अर्थिंग। तो ये आपका बन जाएगा क्या, प्लेट अर्थिंग। अब यहां पर क्या करेंगे, अब इसको जब भूमि के अंदर स्थापित कर देंगे, तो अब इसके अंदर नमक चारकोल की परत डालेंगे। 15 सेंटीमीटर नमक की परत, 15 सेंटीमीटर कोयले की परत डाल करके उसे क्या किया जाएगा, विधिवत आपका पूरी तरह से ढक दिया जाएगा नमक चारकोल से, इस तरह। तो देख रहे होंगे, चारकोल फिर नमक फिर चारकोल फिर नमक, और ये इनकी मोटाई कितना, 15-15 सेंटीमीटर, इस तरह से मोटी परत से क्या किया गया, इसको ढक दिया गया है। अब इसके साथ अब यही वाली जो पाइप है, ये पाइप कौन सी साइज होती है, 19 mm की जीआई पाइप होती है। यही 19 mm की जीआई पाइप कहां गई होती है, टैंक में गई होती है। इस टैंक की भी साइज वही होती है, 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर वर्गाकार। इस टैंक की भी साइज वही रखी जाती है, 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर वर्गाकार रखी जाती है आपका। और इसके अंदर आपका ये जाली युक्त लगा होता है, यानी इसमें लोहे की क्या होती है, कि जाली लगी होती है। और इसी के अंदर क्या होता है, पानी आपका भरा जाता है। और इस आपका टंकी को ढकने के लिए आपका एक क्या होता है भाई, कवर लगा होता है। एक आपका टैंक कवर लगा होता है, या कह सकते हैं जीआई कवर लगा होता है, जीआई ढक्कन। उसी से क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं आपका। अब इसके साथ एक और पाइप आई हुई है, एक और आप पाइप आई है आपका 12.7 mm या 15 mm व्यास वाला होता है। ये पाइप 12.7 mm की जीआई पाइप होती है, कहीं कहीं ये आपको मिलेगा 15 mm व्यास की पाइप पढ़ने को। तो इसी पाइप के अंदर क्या किया जाता है भाई, उस रॉड को लाया जाता है। इसी पाइप के अंदर रॉड को लाया जाता है, सॉरी, इसी पाइप के अंदर वायर को लाया जाता है। इसी पाइप के अंदर जो अर्थ वायर है उसको ला करके इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर ये अर्थ वायर नहीं है, अगर यह स्ट्रिप होगी, स्ट्रिप का मतलब जीआई स्ट्रिप हो या फिर आपका कॉपर स्ट्रिप हो, तो उस स्ट्रिप को क्या करेंगे, यहां पर तब ये 12.7 की जीआई पाइप नहीं लगाएंगे, तब हम उस स्ट्रिप को ही सीधा लाएंगे। उस स्ट्रिप को सीधा कहां लाएंगे, ग्राउंड में। और इस प्लेट पर क्या करेंगे, एक छिद्र करेंगे। यानी ये जो आपका प्लेट है, जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है। तो ये प्लेट पर जो ये आया हुआ भाग है इस तरह से, ये इसके ऊपर क्या करेंगे, ये नट बोल्ट से इसको कस देंगे। इसको भी क्या करेंगे, ये जो आपकी आएगी इसको भी क्या करेंगे, बोल्ट से कस देंगे। तो ये वाला जो सिरा है इसको, और ये वाला जो सिरा है इसको, इन दोनों को क्या करेंगे, बोल्ट से क्या करेंगे, अच्छी तरह से कस दिया जाएगा नट बोल्ट से। जिससे क्या होगा भाई, आपका ये 12.7 mm व्यास की पाइप न लगा करके हम सीधा यहाँ पे वही स्ट्रिप लगा देंगे, कॉपर की स्ट्रिप या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा देंगे। और वही स्ट्रिप आपका अर्थिंग का वर्क करेगी, क्योंकि अर्थ वायर ला नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम अर्थ स्ट्रिप ला रहे हैं, तो वहां जीआई पाइप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
तो लिखिएगा इस प्रकार की विधि में, हेडिंग डालेगा और लिखिएगा। और फिगर आप वीडियो को रोक करके फिगर आप बना लीजिएगा। लिखिए इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में सबसे पहले, इस प्रकार की विधि में सबसे पहले गड्ढे को खोदा जाता है। सबसे पहले गड्ढे को खोदा जाता है। गड्ढे को खोदा जाता है और इस गड्ढे की गहराई, और इस गड्ढे की गहराई, इस गड्ढे की गहराई 2.5 मीटर होती है। इस गड्ढे की गहराई 2.5 मीटर होती है, यानी ये होता है, ये गड्ढे की गहराई होती है। गड्ढे की गहराई क्या होती है भाई? फर्श से यानी फ्लोर से आपका या ग्राउंड लेवल से 2.5 मीटर होती है। तथा इस गड्ढे का व्यास, तथा इस गड्ढे का व्यास 90 सेंटीमीटर होता है। तथा इस गड्ढे का व्यास 90 सेंटीमीटर होता है, यानी ये गड्ढे का व्यास कितना होता है भाई? 90 सेंटीमीटर होता है। अब इस गड्ढे के अंदर, अब इस गड्ढे के अंदर, अब इस गड्ढे के अंदर प्लेट को, अब इस गड्ढे के अंदर प्लेट को, यदि यह प्लेट कॉपर का हो तो, यदि यह प्लेट कॉपर का हो तो साइज
ये वाली साइड लिख लीजिएगा। यदि प्लेट कॉपर का हो तो ये वाली साइड लिख लीजिएगा, कॉपर का साइड लिख लिए। और यदि प्लेट जीआई की हो, यदि प्लेट जीआई की हो तो, यदि प्लेट जीआई की हो तो ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। यदि प्लेट जीआई की हो तो इस प्लेट को भूमि के अंदर स्थापित करने से पहले नमक या चारकोल की परत को थोड़ा सा डाल दिया जाता है। नमक या चारकोल की परत को थोड़ा सा डाल दिया जाता है। स्थापित करने से पहले नमक या चारकोल की परत को डाल दिया जाता है। इसके पश्चात प्लेट को भूमि के अंदर स्थापित करते हैं। इसके पश्चात प्लेट को भूमि के अंदर स्थापित करते हैं। हो गया भाई? आगे लिखेगा, भूमि के अंदर स्थापित करते हैं। आगे लिखेगा, इस प्लेट के साथ 19 mm व्यास की जीआई नल पाइप लगी होती है। 19 mm व्यास की जीआई नल पाइप लगी होती है। 19 mm व्यास की जीआई नल पाइप लगी होती है। और इसी प्लेट के साथ अर्थ वायर को कनेक्ट करने के लिए 12.7 mm वाली जीआई पाइप लगी होती है। 12.7 mm वाली जीआई पाइप लगी होती है, जिससे अर्थ वायर को इस पाइप के अंदर से ले जाया जाता है। ओके भाई? आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि यह अर्थ वायर न हो, कॉपर या जीआई की स्ट्रिप हो तो, इस स्ट्रिप के माध्यम से, इस स्ट्रिप को लिखेगा, इस स्ट्रिप को अर्थ प्लेट के साथ नट बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है। नट बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है। हो गया भाई? नट बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है। आगे लिखिएगा, 19 mm व्यास वाली जीआई पाइप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, 19 mm व्यास वाली जीआई पाइप, 19 mm व्यास वाली जीआई पाइप एक टैंक के अंदर स्थापित होती है। और यह टैंक सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ
वर्गाकार कोष्ठ में 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर वाला होता है। इस टंकी के अंदर एक जाली लगी होती है और इसी जाली से पानी छनकर अंदर जाता है आगे लिखेगा। तथा इस टैंक को ढकने के लिए एक जीआई कवर लगा होता है। हो गया भाई। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पूछा क्या जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस वाले टॉपिक से क्या पूछा जाता है? इस वाले टॉपिक से जो पूछा जाता है वो पहला पॉइंट है आपका कि प्लेट की साइज क्या होती है। अगर वह कॉपर हो तो प्लेट की साइज क्या होती है, अगर वह एल्युमिनियम हो तो प्लेट की साइज क्या होती है, ये पूछा जाता है। अगर वह कॉपर हो तो प्लेट की साइज क्या होगी, और यदि वह आपका जीआई हो, एल्युमिनियम नहीं जीआई हो, तो उस कंडीशन में साइज क्या होगी। ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा पूछा जाता है आपका कि इसमें प्लेट की जो साइज है और इस प्लेट को किस स्थिति में रखा जाता है, हॉरिजॉन्टल स्थिति में रखा जाता है कि वर्टिकल स्थिति में रखा जाता है या दोनों में रखा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो हमेशा प्लेट किस में रखते हैं, वर्टिकल में रखते हैं। ये दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट पूछा जाता है इसमें टंकी कैसी होती है, टंकी का आकार क्या होता है। तो टंकी का आकार 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर वाला होता है आपका। उसके बाद चौथा पॉइंट पूछा जाता है कि इसमें जो नली यूज करते हैं, जो पानी भरने के लिए नली यूज करते हैं, उसकी साइज क्या होती है। तो प्लेट के लिए जो पानी भरने वाली नली है उसकी साइज आपका 19 mm होती है। उसकी साइज क्या होती है, 19 mm होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसकी खुदाई कितने गहराई में करते हैं, यानी जो हम प्लेट अर्थिंग को स्थापित करते हैं उसकी गहराई कितनी होती है। तो वो होती है 2.5 मीटर। तो यही आपके पॉइंट सिर्फ प्लेट अर्थिंग से आपका पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई और पॉइंट पूछा नहीं जाता है। अब इस प्लेट अर्थिंग के बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वह होगा आपका सब स्टेशन की अर्थिंग, पोलो की अर्थिंग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पोल की अर्थिंग, सब स्टेशन की अर्थिंग, क्योंकि ये आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो जब भी कुछ भी सिलेबस से छूटे तो आप एक बार हमको बता दिया करिए कि सिलेबस से यह चीज छूट रही है, जिससे हम आपको पढ़ा सकें। अभी एक बच्चा कमेंट करके बोला सर कि जो पिछला वाला चैप्टर था उसमें 2 पॉइंट छूटे हुए हैं आपका। तो हालांकि जो 2 पॉइंट छूटे हुए वो हम आपको पढ़ा देंगे। जो फर्स्ट चैप्टर में 2 पॉइंट छूटा था, वो उन्होंने बताया कि 2 पॉइंट से छूट गया, उसको पढ़ा दीजिएगा। अगर इसमें भी कोई पॉइंट छूटेगा तो आप लास्ट टाइम में हमको एक बार बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।